समान नागरिक संहिता को लेकर मोदी सरकार ने संसद में अहम बयान दिया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में सभी संबंधित पक्षों से बात हो सकती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान की धारा 44 में पहले से प्रावधान है, इस पर आगे बढ़ने के लिए चर्चा की जरूरत है। हम आपको बता दें कि इससे पहले यूपीए सरकार की नीति रही है कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सरकार से सवाल पूछा था। बीजेपी के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता की बात कही गई थी और अब संसद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस पर चर्चा की जा सकती है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। विकास, इसको लेकर सरकार कितना गंभीर है, क्योंकि खुद अब कानून मंत्री ने यह बयान दिया है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। जी, निश्चित रूप से देखिए, सरकार की गंभीरता खुलकर सामने आई है। इस मसले जब सरकार के कानून मंत्री ने संसद को ये जवाब में बता दिया है, लिखित जवाब में बता दिया है कि वो इस मसले पर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर तमाम स्टेक होल्डर्स से, तमाम संबंधित पक्षों से बात करने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। सरकार की प्राथमिकता ये कितनी बड़ी है, इससे भी साबित होता है कि जो सरकार का दूसरा सत्र है, उसी में सरकार ने खुलकर अपने सारे पत्ते सामने रख दिए हैं। एक दूसरे सवाल के जवाब में ही धारा 370 पर सरकार ने भी रुख स्पष्ट कर दिया, उस पर बोल दिया है कि धारा 370 को हटाने का कोई विचार नहीं है। ऐसी सूरत में उससे संबंधित स्टेक होल्डर से बात भी करने का कोई विचार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम स्पष्ट रूप से सरकार की राय खुलकर सामने आई है कि इस मसले पर वो तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे, तमाम संबंधित पक्षों से बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगले कुछ महीनों के भीतर ये प्रक्रिया निश्चित रूप से जमीनी हकीकत में तब्दील हो जाएगी और बातचीत भी हो जाएगी, जिस तरह से सरकार ने इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना जवाब दिया है। तो संसद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि समान आचार संहिता के मामले पर सभी पक्षों से चर्चा करने की जरूरत है। यूपीए सरकार की नीति रही है कि वो समान नागरिक संहिता लागू ना करे। आपको बता दें कि एनडीए और यूपीए सरकार इस पर क्या पक्ष रखते हैं। सभी पक्षों से चर्चा हो सकती है, एनडीए का कहना है। यूपीए सरकार का कहना था लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा एनडीए सरकार का कहना है कि संविधान की धारा 44 में इसका प्रावधान है। यूपीए सरकार का पक्ष था कि अल्पसंख्यकों के भी कानून बदलने होंगे। एनडीए सरकार का पक्ष है कि लागू करने पर संबंधित पक्षों से बात की जाए। यूपीए सरकार का कहना था कि अल्पसंख्यकों की पहल के बिना ऐसी कोई बातचीत न हो। सभी पक्षों से चर्चा हो सकती है। एनडीए सरकार का यह पक्ष है इस पर, और यूपीए सरकार का यह पक्ष है कि लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संजय राउत का इस पर, यानी शिवसेना का इस पर क्या कहना है, ये वो भी जानते हैं। पूरा देश स्टेक होल्डर है। पूरा देश चाहता है कि इस देश में एक कानून हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आज की नहीं है। शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी देश के प्रखर राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, सब चाहते हैं कि सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और सरकार ने इस बारे में कदम उठाने चाहिए। शिवसेना हमेशा सरकार के साथ इस मुद्दे पर रहेगी। तो एनडीए सरकार ने, कानून मंत्री ने जो बयान दिया है उसके जरिए साफ कर दिया है कि वो गंभीर हैं समान आचार संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, यानी सबके लिए एक ही कानून हो, इस बात को लेकर। और कहा यह गया है कि सभी पक्षों से इस पर चर्चा की जाएगी, सभी पक्षों से चर्चा की जा सकती है इस मुद्दे पर। लागू करने पर सभी पक्षों से विचार संभव है, ये कहना है सरकार का। तो एनडीए सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है इस मुद्दे पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता पर। हालांकि यूपीए सरकार की लगातार ये नीति रही थी कि वो इसे लागू नहीं किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ जो सांसद हैं उन बीजेपी से उन्होंने सवाल पूछा था, जिसके जवाब में संसद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। सरकार का पक्ष उन्होंने रखा कि सरकार इस मुद्दे पर, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, समान आचार संहिता यानी पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू हो, इसके लिए सभी पक्षों से चर्चा की जा सकती है। ये एक अहम मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए हमेशा से। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये मुद्दा है। बीजेपी हमेशा इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती रही है। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई है और अब सरकार ने अपना पक्ष भी साफ रख दिया है कि वो इस पर सभी पक्षों से चर्चा करना चाहती है, यानी सभी जो पक्ष हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ये तमाम और जो वर्ग हैं, उनसे इस पर चर्चा की जाएगी। ये संभव है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। हालांकि यूपीए सरकार का जो पक्ष था अभी तक, जब वो सत्ता में थे, तो वो ये था कि इस पर संभव नहीं है आगे बढ़ना और तब तक चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि अल्पसंख्यकों की तरफ से इसको लेकर कोई पहल नहीं होती है। लेकिन एनडीए सरकार ने अपना पक्ष साफ किया है।